नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टमक। स्टमक क्या होता है? एक पाउच का जैसा स्ट्रक्चर होता है। पाउच आपको पता ही होगा पाउच क्या होता है। उसके बाद जो स्टमक होता है, स्टमक में हमेशा जो खाना होता है लगभग 2 से 4 घंटे तक सेफ रहता है। हमारा खाना किस रूप में आया? ऊपर से जब खाना आ रहा था एसोफेगस से, तो वो क्या हो रहा था, एक बोलस के रूप में कन्वर्ट, एक बाउल टाइप का स्ट्रक्चर, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना था। अब जो स्टमक होता है, स्टमक में 2 तरह के स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। ऊपर की साइड जो स्फिंक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। और जो नीचे की साइड स्फिंक्टर होता है डिओडिनम की साइड, उसे बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब स्टमक में 3 तरह की सेल होती हैं। इन सेल के नाम क्या होते हैं? चीफ सेल, पैराइटल सेल, जी सेल और म्यूकस सेल। चीफ सेल क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये एक्टिव तभी होता है जब हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और एसिड के कांटेक्ट में ही आकर ये प्रो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें? पेप्सिन में। दूसरा आता है आपका पैराइटल सेल, जो सीक्रेट करती है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होता है? 1.2 या 1.5 तक होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है। तो इस एसिड के फंक्शन क्या होते हैं? ये क्या करता है? फूड के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। साथ ही अगर हमने बहुत हैवी फूड ले रखा है तो उसे डाइजेस्ट करने का या पचाने का काम करता है। मोस्टली जो खाना होता है, खाना हमेशा कहाँ पचता है? आपके स्टमक वाले पार्ट में ही खाने का पाचन होता है, खाने का डाइजेशन होता है। अब जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो, तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड के साथ आए बैक्टीरिया को किल करता है और साथ ही साथ क्या करता है? बहुत ज़्यादा हैवी अगर खाना है, उस हैवी खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आती है आपकी जी सेल। ये जी सेल क्या करती है? एक गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, इस गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। एक और सेल होती है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? स्टमक की। ये क्या करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ये म्यूकस का क्या काम होता है कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक में पड़ा रहता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अल्कलाइन बनाता है, यानी कि बेसिक नेचर का बनाता है। ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बिना वजह भी रिलीज़ हो रहा है तो क्या करेगा? स्टमक में घाव कर सकता है। तो उसका नेचर कैसा बना देता है? बेसिक बना देता है, ताकि क्या हो, उससे हमारे स्टमक को कोई नुकसान ना हो। अब हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक के फंक्शंस क्या होते हैं? स्टमक क्या करता है? पहला तो काम है ये डाइजेशन का काम करता है, यानी कि हमारे स्टमक में खाना जो है सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होगा, पचेगा कहाँ? हमारे स्टमक में। दूसरा होता है स्टोरेज फंक्शन। स्टमक में ही जो फूड है लगभग 2 से 6 आवर तक स्टोर रहता है। जैसे ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फिर जो स्टोरेज है वो नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है। तीसरा आता है आपका मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन मतलब वहाँ पे जो एंजाइम्स निकल रहे हैं, हार्मोन्स निकल रहे हैं, उनकी एक्टिविटी इसी। जब ईसोफेगस से फूड आया था तो वो किस फॉर्म में था? बोलस के फॉर्म में। नाउ स्टमक में जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है काइम के रूप में। अब फूड जो एक सेमी सॉलिड मास बन जाता है। सेमी सॉलिड मास में उस फूड में एंजाइम्स भी रहते हैं और साथ ही साथ आपका कोई ना कोई सॉलिड मास भी प्रेजेंट रहता है। अब फर्दर जो है डाइजेशन का स्टेप कहाँ कंप्लीट होता है? आपका स्टमक में डाइजेशन, पाचन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।